सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक है विजेंद्र कुमार कर्ण। 3 दिन पहले ही आरती की एंगेजमेंट विशाल से हुई थी। दोनों बैंगलोर के कॉलेज में साथ पढ़ते थे। वहीं दोनों में प्यार हुआ, इजहार हुआ और कॉलेज की कैंटीन में दोनों ने जीने मरने की कस्में खाई। कॉलेज के बाद दोनों की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी कंपनी में हो गई थी। शादी के बाद कंपनी उन्हें 5 साल के लिए विदेश भेज रही थी। शादी का कार्यक्रम विशाल के गांव से होना तय हुआ था। सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा था उनकी जिंदगी में। लेकिन उस रात जब आरती विशाल से बातें कर रही थी, तभी उसे लगा कि कई लोग, जिसमें एक बच्ची भी है, उसे खिड़की से घूर रहे हैं। उन्हें देख वो डर गई। उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। विशाल हेलो हेलो करता रह गया। वो खिड़की के पास उठकर गई तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा मन का भ्रम होगा। उसने फोन उठाकर विशाल से फिर से बातचीत शुरू कर दी। अरे कहाँ चली गई थी तुम? मैं कितनी देर से हेलो हेलो कर रहा था। वो फोन हाथ से छूट गया था विशाल। लेकिन अगली रात भी आरती के साथ कुछ अजीब हुआ। वो सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसके कानों के पास बैंड बाजे की आवाज जोर जोर से आने लगी। वो आवाज इतनी तेज थी कि आरती को अपने कान बंद करने पड़े। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बैंड बाजे की आवाज एकाएक कहां से आने लगी। उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो पूरा सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद उसे कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी, लेकिन वो आवाज एकाएक बदल जाती है। अब उसे लगता है कि कई लोग एक साथ रो रहे हैं। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसका गला सूखने लगता है। वो भागी भागी पानी पीने किचन में जाती है। आरओ के नल को खोलकर वो उसके नीचे गिलास लगाती है, फिर एक ही सांस में पानी पी जाती है। तभी उसकी नजर आरओ के ऊपर वाली बाग में जाती है। वहां उसे कई सारी कटी हुई उंगलियां दिखती है। उसे देखकर उसे बहुत घिन आती है और वो उल्टी कर देती है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन ये क्या, वो चिल्ला तो रही है लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही है। इस बीच उसके कानों में फिर से बैंड बाजे की आवाज आने लगती है। वो कानों को जोर से बंद करती है, लेकिन वो आवाज बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। आरती अपने कानों पर हाथ लगाती है। उसकी उंगलियों में खून लग जाता है, जिसे देखकर वो वहीं बेहोश हो जाती है। अगली सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को बिस्तर पर लेटा हुआ पाती है। उसकी आंखों के आगे अभी भी रात की घटनाएं घूम रही थी। वो सोचती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कल रात को जो हुआ वो सब क्या था? मैं तो किचन में थी, मुझे यहाँ कौन लाया? मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? वो ये सब सोच ही रही थी कि उसकी मम्मी उसे जगाने के लिए आ गई। अरे कितनी देर तक सो रही हो? पापा वहां ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं। वो फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर जाती है। पापा उसका इंतजार कर रहे थे। माँ ने उसका फेवरेट नाश्ता बनाया था, जिसे देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई थी। उसने जैसे ही पहला निवाला खाने के लिए प्लेट की ओर अपना हाथ बढ़ाया तो प्लेट में खाने की जगह कई सारी कटी हुई उंगलियां उसे फिर से दिखी। इस बार उन उंगलियों में हलचल भी रही थी। उसे देखकर आरती जोर से चिल्लाई, पापा 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 प्लेट में देखो क्या है, पापा प्लेट में। उसके पापा ने पूछा, क्या हुआ आरती, प्लेट में क्या है? तब आरती ने कहा, पापा प्लेट में कटी हुई उंगलियां हैं। लेकिन प्लेट में तो तुम्हारा फेवरेट नाश्ता है। आरती ने प्लेट की ओर गौर से देखा तो प्लेट में सचमुच नाश्ता ही था। धीरे धीरे आरती की इस तरह की हरकतें बढ़ने लगी। उसके मम्मी पापा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरती के साथ ये सब क्यों हो रहा है। एक रात की बात है, आरती के मोबाइल पर विशाल का कॉल आ रहा था, लेकिन आरती किन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। अचानक फोन पर उसकी नजर गई। स्क्रीन पर विशाल कॉलिंग लिखा हुआ आ रहा था। आरती ने फोन को हाथों में लिया। जैसे ही उसे रिसीव किया, वो फोन साथ में बदल गया। आरती ने तुरंत फोन को दूर फेंका और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके मम्मी पापा भागते हुए आए
तो आरती साफ साफ चिल्लाते हुए उनके गले लग गई। आरती ने फोन रिसीव कर लिया था, इसलिए उसकी चीखने की आवाज विशाल ने सुन ली थी। वो अगले ही दिन आरती के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे आरती के बारे में सारी बातें पता लगी। उसने उसे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब आरती के पापा ने विशाल से कहा, मुझे तो ये किसी ऊपरी हवा का चक्कर लग रहा है। ऊपरी हवा? ये क्या होता है? बेटा, ये भूत प्रेत का चक्कर है। विशाल ने आरती के पिता की बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन वो जिद पर अड़ गए और उसे शमशान में रहने वाली एक अघोरी के पास ले गए। विशाल को भी जबरदस्ती उनके साथ जाना पड़ा अघोरी के पास। जैसे ही आरती पहुंची, वो उसे किसी कुत्ते की तरह सूंघने लगा। फिर उसने कहा, ये अब तक जिंदा कैसे है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। उसकी बात सुनकर विशाल चिढ़ गया और वो कहने लगा, ये सब क्या बकवास है यार। तब अघोरी ने कहा, विशाल, तू अपने आप को क्या समझता है? भूत प्रेतों की दुनिया को तुमने मजाक समझ रखा है। तुम्हें पता है ना, आरती के साथ यह सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है। अघोरी ने तब सभी को एक कहानी बतानी शुरू की। विशाल के गांव से पिछले 100 साल से 23 अक्टूबर के दिन कोई बारात नहीं निकलती है। ये बहुत पुरानी परंपरा है और इसे तोड़ने का साहस भी किसी को नहीं था, क्योंकि इसके पीछे अतृप्त आत्माओं का एक राज था। इस संसार में कई सारी बातें तर्कों से परे है। आत्मा, जिन, भूत, प्रेत, पिशाच और डायन की दुनिया सचमुच में है या ये सिर्फ कोरी कल्पना है? इस प्रश्न का उत्तर इंसान सैकड़ों सालों से खोज रहा है। कोई इन पर विश्वास करता है तो कोई इसे सिरे से खारिज कर देता है। विशाल उन्हीं लोगों में शामिल है जो भूत प्रेतों की बातों का मजाक बनाने में सबसे आगे रहता है। गांव के रीति रिवाजों का मजाक उड़ाने से उसे बहुत मजा आता है। जब कोई उसे ऐसा करने से मना करता है तो वो गांव वालों से कहता है, तुम लोग यही सब करते रहे, इसलिए अभी तक यही गांव में गोबर में फंसे हो। देखो मैं कहां से कहां पहुंच गया। कुछ दिनों बाद विदेश भी चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तुम लोगों की तरह ही अंधविश्वास में नहीं जीना था। गांव वालों ने विशाल को कहा कि वो अपनी शादी का दिन 23 अक्टूबर नहीं रखे, क्योंकि कई सालों से यही रिवाज है। लेकिन विशाल इन बातों को कहाँ मानने वाला था। उसने उसी दिन अपनी शादी की तारीख रखी। आज से 100 साल पहले 23 अक्टूबर के दिन ही गांव से एक बारात निकली थी। बैंड बाजा और पटाखों की आवाज हर ओर गूंज रही थी। बारात को दूसरे गांव जाना था, लेकिन बीच रास्ते में ही बारात की गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया। बारातियों से भरी गाड़ी खाई में गिर गई। किसी का सिर फट गया तो किसी के हाथ पत्थरों के नीचे दब गए। गांव के 25 लोग उस घटना में मारे गए थे। दूल्हा भी उसमें शामिल था। एक बच्ची की मौत भी उस दर्दनाक घटना में हुई थी। एक पल में ही शादी का माहौल चीख पुकार में बदल गया। तब से ही इस दिन को गांव में अशुभ माना जाने लगा। बारात तो क्या, कोई आदमी 23 अक्टूबर के दिन किसी काम से भी गांव से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि जो भी उस दिन बाहर जाता या कोई शुभ काम उस दिन करने की कोशिश करता, उसके साथ डरावनी घटनाएं घटती। विशाल को ये सारी बातें पता थी, गांव का ये राज पता था, लेकिन उसे ये सब बातें कल्पना लगती थी। मुझे तो अब भी ये बातें कल्पना ही लग रही है। उसके ऐसा कहते ही आरती का शरीर हवा में उड़ने लगा। उसके मुंह से मर्दों की तरह आवाजें निकलने लगी। हम ले जा रहे तेरी आरती अपने साथ, बाबा, बाबा ये क्या हो रहा है? मेरी आरती को प्लीज प्लीज इसे बचा लीजिए। अब ये मेरे बस की बात नहीं है विशाल। ये एक आत्मा नहीं, कई सारी आत्माएं हैं। मैं तो क्या, कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद आरती का शरीर ऐंठने लगा। उसके मुंह से खून बहने लगा और उसकी मौत हो गई। अपने सामने आरती के मृत शरीर को देखकर विशाल पागलों की तरह हरकतें करने लगा। वो शमशान में इधर उधर ये कहकर भागने लगा, मेरी गलती की सजा आरती को क्यों दे दी? सजा मुझे दो, मुझे दो, सजा मुझे दो। कहते हैं कि अब भी विशाल उस शमशान घाट में लोगों को दौड़ाता हुआ दिखाई देता है। वो उन मृत आत्माओं से माफी भी मांगता है। आज भी उस गांव में 23 अक्टूबर का दिन मनहूस दिन माना जाता है। उस दिन कोई भी आदमी अपने गांव से बाहर नहीं निकलता। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।